Hello everyone, welcome to Engineers Career Group. Myself Prasoon and I'm the faculty here for Computer Science Department. And आज के सेशन में हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सप्रेशन ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्सप्रेशन ट्री का मतलब क्या होता है एंड साथ ही साथ ये एक्सप्रेशन ट्री हम किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या फंक्शनैलिटी है एक्सप्रेशन ट्री यूज करने के लिए और किस तरह के एक्सप्रेशन को ये इवेलुएट करता है। ठीक है, so what is the concept behind that and how to evaluate of a given expression? अगर कोई हमारे पास given postfix expression है तो उसको हम इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ट्री के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, सो दे कैन ज्वाइन आवर बैच। So our batch is already started and soon it is going to be created once again. A new batch is going to create it. So जो भी बच्चे हैं interested, they can contact with us and they can join our batch. ठीक है, for a better preparation. ठीक है, तो let's say एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहला अगर हम बात करें एक्सप्रेशन, ठीक है, तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। कैन वी से एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स। यस, वी कैन से। सो इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस a प्लस बी, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। सो इफ आई राइट समथिंग लाइक ए बी सी स्टार, ओके, सो दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन। ओके, this is also an expression. And if I write something star A, B, C, so this is also an expression. Yes, this is also an expression. तो अगर हम तीन तरह के एक्सप्रेशन देख सकते हैं तो एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है, कैटेगराइजेशन हो सकता है। तो एक क्या हो सकता है, एक टाइप का। सो व्हेन दिस इज व्हाट, बिटवीन प्लस साइन इज व्हाट, यहाँ पे ये प्लस साइन क्या है, इट इज एन op code. Okay, we can say it is a operational code. Okay, so what operation is actually performing. ठीक है, so when the opcode is between two operand, ठीक है, two operand, ये दोनों क्या है, हमारे operand है, these are operand and here it is also operand। ठीक है, तो ये दो ऑपरेंड के बीच में अगर ऑपकोड आता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ इनफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, इनफिक्स एंड postfix expression. So this operand are first, okay, then opcode is there. Okay, so this is called as a postfix expression. ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, postfix expression. And similarly prefix expression, prefix means what, the opcode will be used first, ये है हमारा opcode एंड ऑपकोड को हम पहले यूज करेंगे एंड देन ऑपरेंड को हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह के एक्सप्रेशन हो गए। तो एक्सप्रेशन की कैटेगरीज किस तरह से हो गई, तीन तरह से हो गई। ठीक है, अब इनमें से आउट ऑफ ऑल दीज थ्री अगर हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सप्रेशन ट्री में। ठीक है, एक्सप्रेशन ट्री। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन ट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हेन यू रिप्रेजेंट कोई भी ट्री अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेंड या ऑपकोड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन ट्री। सो वी कैन सी एक्सप्रेशन ट्री का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी ऑपरेंड या ऑपकोड। सो वी कैन सी यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्री हमारा क्या है। लेट्स से अगर हमें कोई एक गिवन एक्सप्रेशन है, हम अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेशन ट्री में, तो इसको एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी हेल्प पड़ती है, वी नीड अ हेल्प ऑफ व्हाट, वी नीड अ हेल्प ऑफ अ स्टैक। ठीक है, एंड व्हाई वी नीड दिस स्टैक, टू परफॉर्म द रेगुलरिटी ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन को रेगुलर बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम एक स्टैक की हेल्प लेते हैं तो कभी भी हम क्या करते हैं, दो ऑपरेशन करेंगे स्टैक के अंदर, पुश एंड पॉप। ओके, सो टेकिंग आउट इज व्हाट, अ पॉप ऑपरेशन एंड अगर हमें इंसर्ट करना है तो व्हाट वी डू, पुश। ओके, सो ऑल्सो फॉर एक्सप्रेशन ट्री वी हैव टू यूज व्हाट, द यूज ऑफ पॉइंटर्स, यूज ऑफ पॉइंटर्स। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पॉइंटर्स की। ठीक है, तो पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है और इस स्टैक की हम कैसे हेल्प लेते हैं फॉर कन्वर्जिंग द एक्सप्रेशन ट्री, हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो सपोज करो
for a given expression. Let's say for a given expression, we have an expression here. Let's say A, B, C star minus D, E and F divide plus divide. ओके, सो ये हमारा क्या है, एक तरह का एक्सप्रेशन है. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है. दिस इज एन एक्सप्रेशन. ये कैसा एक्सप्रेशन है, इट इज डेफिनेटली अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, वी कैन से दिस इज अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, अब इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो वी यूज अ स्टैक. ओके, सो हियर वी हैव अ स्टैक एंड लेट्स सी वी हैव टू कंस्ट्रक्ट. तो यहाँ सबसे पहले हमें चीजें समझनी होंगी कि क्या पैरामीटर्स पे ये इक्वेट होंगे. ठीक है, तो कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन हियर. सो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहला कंडीशन क्या आता है, अगर ऑपरेंड हुआ, इफ ऑपरेंड अगर ऑपरेंड हुआ, तो वी हैव टू व्हाट, क्रिएट अ नोड. वी हैव टू क्रिएट अ नोड that it is a operand. Okay, we have to create a node. एक हमें नोड बनाना पड़ेगा and push the pointer to the stack. ठीक है, और उसका रेफरेंस हमें कहाँ डालना होगा and put reference of that node into the stack. तो यहां अगर मैं रेफरेंस की बात करूं, तो रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, हम पॉइंटर का यूज करेंगे. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर ऑपरेटर हुआ. ठीक है, तो वी कैन से ऑपकोड मींस व्हाट, इट इज अ ऑपरेटर. सो वी कैन से इट इज अ ऑपरेटर. ठीक है, अगर ऑपरेटर हुआ, अगर ऑपरेटर हुआ, तो देन वी हैव टू डू द व्हाट, पॉप टू पॉइंटर्स. हमें टॉप के टू स्टैक्स में जो भी पॉइंटर होंगे, उनको दो पॉइंटर को हमें पॉप करना है एंड वी हैव टू मर्ज इट. ओके, सो हमें एक लेफ्ट बनाना है और एक राइट बनाना है, तो वी हैव टू मर्ज इट. ओके, सो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला वी हैव टू पॉप पॉइंटर्स टू ऑपरेंड ऑपरेंड. ठीक है, पॉप पॉइंटर में दो ऑपरेंड को हमें निकालना है वहां से बाहर, और निकाल के क्या करना है, लेट्स से हम ए और बी को हम पॉइंटर निकाल लेते हैं वहां से. पॉप दो ऑपरेंड को बाहर निकाल लेते हैं, और ए को हम राइट चाइल्ड बना दें या बी को हम लेफ्ट चाइल्ड बना दें. तो मेक ए एज अ लेफ्ट चाइल्ड and make B as a right child. So don't worry, अगर अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा है, तो it will seem easy when we are performing the exact expression evaluation. Okay, so यहाँ पे क्या है, एक बार हमने इनको नोड को कंबाइन कर दिया, then definitely हमें क्या करना है, we have to what, push that reference again उसका रेफरेंस जो है अगेन हमको इंसर्ट करना है, कहाँ पे, स्टैक के अंदर. ठीक है, उसका रेफरेंस हमें कहाँ इंसर्ट करना है, स्टैक के अंदर. लेट्स सॉल्व दिस एक्सप्रेशन. सबसे पहला हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, लेट्स से ए बी सी स्टार माइनस डी ई एफ डिवाइड प्लस डिवाइड. ओके, सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन and that is a postfix expression. तो इनिशियली हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें कैसे इवेल्युएट करना है इसको, लेफ्ट टू राइट. ओके, सो इवेल्युएट इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सो इवेल्युएशन ऑर्डर कैसा होना चाहिए हमारा, इस पोजीशन में. ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट, तो व्हाट वी हैव ए. सबसे पहला क्या है, फर्स्ट इज ए. ठीक है, तो फर्स्ट ए है, तो ए को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट अ नोड. ओके, तो क्रिएट अ नोड एंड पुट दैट रेफरेंस इनटू द स्टैक. ओके, सो हम क्या कह सकते हैं, एक का एक हम नोड बना सकते हैं. यस, ए का हमने नोड बना दिया, तो ये समझो क्या है, हमारा नोड है ए का, और इसका रेफरेंस मींस इट इज हैविंग सम एड्रेस, एंड इसका रेफरेंस हमने कहाँ स्टोर कर दिया, अपने एक स्टैक. ठीक है, तो हमने ए का नोड बनाया,
और उसको रेफरेंस हमने कहाँ स्टैक कर दिया, स्टैक में, ठीक है। सो दिस इज आवर स्टैक. What is the step number two? Okay, so step number two again. Next one is what? Which is what? Operand. Okay, so operand हमें देखना है, तो B को हमें क्या बनाना पड़ेगा? अगेन एक नोड बनाना पड़ेगा, तो B को हम कंसिडर करेंगे. Now B is also being referenced. B का भी हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना है और उसको हमें कहाँ रखना है? स्टैक पे रखना है, ठीक है. तो यहां देखो, मैंने एक पॉइंटर यहां बी के लिए बनाया और पहले से क्या था, ए ऑलरेडी यहां पे एक पॉइंटर था, ठीक है. तो हमें एलिमेंट्स को ऊपर ऊपर ऐड करते जाना है, ठीक है. नेक्स्ट, तीसरा चीज, थर्ड पॉइंटर. तो थर्ड पॉइंटर पे क्या है? सी है, तो सी इज अगेन ऑपरेंड. ओके, सो इट इज ऑपरेंड. सो हमें अब नेक्स्ट फॉर सी एंड दिस इज फॉर बी, ठीक है. दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी. तो सी के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सी के लिए अगेन हमें नोड बनाना होगा. वी हैव टू क्रिएट द नोड एंड वी हैव टू मेक अ रेफरेंस टू इनटू द स्टैक. ओके, सो नाउ द टॉप ऑफ स्टैक इज व्हाट? ऑपरेंड विद सी. एंड यहाँ नीचे क्या है? बी. तो इसका भी एक रेफरेंस है, इसका ए, तो इसका भी एक रेफरेंस है. तो दीज आर व्हाट? रेफरेंस टू द स्टैक. ओके, सो अप टू हमने सी तक इवेलुएट कर दिया है, ठीक है. तो अप टू सी तक हमने इवेलुएट कर लिया, तो यहां तक हमारा काम हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? नाउ स्टार इज देयर. सो स्टार इज व्हाट? फोर्थ स्टेप. सो स्टार इज व्हाट? स्टार इज व्हाट? ऑपरेटर. स्टार इज ऑपरेटर. और ऑपरेटर के केस में हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू द ऑपरेटर? पॉप द पॉइंटर्स ऑफ टू ऑपरेंड. अगर दो हमें क्या करने हैं? पॉप करने हैं, और उसमें हमें करना है. तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सो प्रीवियसली स्ट्रक्चर क्या है हमारा? लेट्स से दिस इज आवर स्ट्रक्चर एंड दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी, and this is the pointer, and this is the pointer, and again here C is there and C is the pointer. Okay, so what we have to do in case of operator, we have to pop two two ऑपरेंड, ठीक है. टू ऑपरेंड पॉप करना है. तो यहां से कौन कौन से ऑपरेंड पॉप होंगे? तो वी हैव टू पॉप सी एंड वी हैव टू पॉप बी. Okay, these two operand we have to pop. Okay, now in this case what we have to do, a and b को, तो a जैसे यहाँ पे c and b है, तो यहाँ पे अगर हम स्टेप की बात करें, यहाँ पे क्या था? ऑपरेंड को पॉप करना है a को हमें क्या बना देना है? लेफ्ट चाइल्ड, और b को हमें क्या बना देना है? राइट चाइल्ड, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी हैव टू मेक दिस b एज अ लेफ्ट चाइल्ड, okay, and make this C as a right child. Okay, so what do we do? And इसका अगर इवेल्युएशन करें इस स्टार ऑपरेटर के साथ, तो स्टार अपने में क्या होगा? एक सिंबल होगा, ऑपरेटर का सिंबल होगा. तो लेफ्ट और राइट की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या आएगा? C इन द राइट, सी सॉरी, extremely sorry. So C will be in the right side and B will be the left side. Okay. So ये हमारा क्या हो गया? एक ऑपरेटर आने की वजह से हो गया, ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू द फिफ्थ नंबर में हमारे पास क्या है? नेक्स्ट, माइनस साइन इज देयर. ओके, सो माइनस साइन के लिए हम क्या करेंगे? अगेन माइनस इज देयर, एंड बिफोर दैट हमारा क्या रेफरेंस होगा? तो हम कह सकते हैं ये स्टार का रेफरेंस भी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? स्टैक में, डेफिनेटली. तो ये इसका रेफरेंस भी हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? स्टैक में. और यहाँ पे एक आइटम क्या था? यहाँ पे आइटम क्या था? ए था. एज वी सी हियर, दिस ए इज देयर ऑलरेडी. ओके, सो नाउ अगेन माइनस साइन इज देयर. तो जैसे ही माइनस आएगा, व्हेन वी हैव माइनस, एंड माइनस इज व्हाट हियर? ऑपरेटर. अगेन माइनस इज ऑपरेटर. सो व्हेन दिस इज एन ऑपरेटर, व्हाट वी डू? When this is an operator, what we do? We take out those two reference, those two operand. Okay, so those two values. Okay, so हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसको हम बाहर निकालेंगे. So what is the representation now? Representation क्या होगा? So can we say A will be the left one? Okay, and minus will be here, definitely, because हम A को क्या बना रहे हैं? As a left child बना रहे हैं, ठीक है. So A को हम left child बनाएंगे. तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? ए को लेफ्ट चाइल्ड, एंड बी में क्या होगा? एंड राइट साइड में क्या होगा? स्टार.
डेफिनेटली स्टार, क्योंकि स्टार हमारा क्या है, टॉप है, तो इसको ऊपर वाले को हमने क्या बना दिया, राइट चाइल्ड, एंड नीचे वाले को क्या बना दिया, लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो स्टार इज कन्वर्टेड अगेन इनटू व्हाट, टू कैटेगरीज। सो वन इज व्हाट, बी, एंड हियर सी। सो अब हमें क्लैरिटी हो रही है, एक क्लैरिटी हो रही है कि किस तरह से ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट सिक्स इज व्हाट, सिक्स स्टेप इज व्हाट, वी हैव टू कन्वर्ट अगेन दिस डी। तो डी को हम कन्वर्ट करेंगे, तो डी इज व्हाट, एन ऑपरेंड। ओके, डी हमारा क्या है, एक ऑपरेंड है। तो हमें क्या करना है, क्रिएट अ नोड एंड पुश द रेफरेंस इनटू द स्टैक। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका भी, माइनस का भी रेफरेंस स्टैक में जा रहा होगा। ठीक है, तो वी कैन से माइनस का भी स्टैक रेफरेंस जा रहा होगा, तो माइनस का रेफरेंस स्टैक में जा रहा होगा। ठीक है, तो मतलब अभी के टाइम पे ये माइनस का रेफरेंस यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर माइनस का रेफरेंस शो कर रहा है और नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारा, डी है, तो डी कहाँ आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो वी कैन से डी एक नोड हमने बनाया और इसका रेफरेंस हमने यहाँ शो किया। ठीक है, तो ये देखो हमारा दो रेफरेंस बन गया इसका। तो व्हाट हियर रेफरेंस मीन्स, व्हाट हियर, तो रेफरेंस मीन्स यहाँ पे क्या हम यूज कर रहे हैं, सो वी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, पॉइंटर्स, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, पॉइंटर्स। तो डेफिनेटली अब हमारे पास टॉप में क्या पॉइंट कर रहा है, डी एंड दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन ट्री। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सिंबल इज व्हाट, ई। अगेन हमारा ई है, तो ई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू मेक द रेफरेंस, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन वी हैव टू मेक द रेफरेंस। तो यहाँ पे ई पॉइंटर कहाँ शो करेगा, ई पॉइंटर कहाँ शो करेगा, यहाँ शो करेगा। सो आई एम इरेजिंग द प्रीवियस स्टेप, आई होप यू रिटन। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट ई को हमने क्या बनाना है, नोड, एंड मेक दैट रेफरेंस अवेलेबल इनटू द स्टैक। ठीक है, तो ये स्टैक कर दिया, एक रेफरेंस हमने बना दिया। नेक्स्ट कौन सा सिंबल है हमारे पास, एफ। ओके, सो वी हैव टू प्लेस द एफ। सो एफ हमने यहाँ पे एक नोड बनाया और इसका रेफरेंस हमें कहाँ प्लेस कर देना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन दिस डिवाइड इज देयर। ओके, सो डिवाइड इज व्हाट, एंड इट इज एन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू टेक टू वैल्यूज हियर। ठीक है, तो अगेन हमें क्या लेना है, यहाँ पे दो वैल्यूज कंसिडर करना है। तो यहाँ दो वैल्यूज कौन कौन सी है, तो ये दो वैल्यू को हमें लेना है, किसके लिए लेना है, डिवाइड के लिए। ओके, सो अगर हम डिवाइड के लिए ले रहे हैं तो इसका कैसे इवेल्युएशन निकल के आएगा, तो रिमेंबर व्हाट वी हैव टू डू, so make E as a left one and F as a right one and combine with what, divide. ओके, एंड इसका रेफरेंस हमें कहाँ प्लेस कर देना है, इसके अंदर प्लेस कर देना है। तो अगर इस स्टेप को, अगर इसका रेफरेंस मैं यहाँ प्लेस कर दूं तो हमारा फिगर कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा हमारा फिगर, तो इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक रेफरेंस की, डायरेक्टली रेफरेंस। सो इफ आई गिव द रेफरेंस ऑफ दीज टू, सो ये कैसा दिखेगा हमें, सो वी आर मेकिंग दिस ई एंड एफ एंड वी आर मेकिंग रेफरेंस विद दिस फॉर डिवाइड, एंड इसका रेफरेंस हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस कैसे पॉइंट कर रहा है, यस वी कैन सी। ओके, नाउ अगला सिंबल क्या है हमारा, प्लस। ठीक है, अगेन प्लस इज देयर, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दीज टू ऑपरेंड, मतलब हमें कौन कौन से ऑपरेंड को लेना पड़ेगा यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें कौन से ऑपरेंड लेने पड़ेंगे, ये दो ऑपरेंड लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये दो सिंबल लेने पड़ेंगे, ये दो हमें स्टैक के टॉप टू एलिमेंट्स को लेने पड़ेंगे। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो व्हाट इज द लेफ्ट एंड व्हाट इज द राइट हियर, सो लेफ्ट विल बी डी एंड ई एंड एफ विल बी द राइट सेक्शन। ठीक है, सो ई एंड एफ को हमें राइट बनाना है एंड डी को हमें लेफ्ट बनाना है। ठीक है, सो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, लेट्स से अगर हम इसको कन्वर्ट करें, लेट्स कन्वर्ट इट। ओके, सो अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट हियर, so definitely we will get, just a minute, so we will get here what। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या, हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्रेशन निकल के क्या आएगा, देन ई एंड एफ था, ऑलरेडी था हमारे पास, नाउ वी आर टेकिंग आउट दिस डी। ओके, सो कैन वी से दिस ए माइनस इज देयर। ओके, सो यहाँ पे ई और एफ, ई और एफ का एक्सप्रेशन क्या मिला था हमें, यहाँ पे डिवाइड था, ये पहला हमें था, और हमने क्या किया, डी को निकाला और डी को यहाँ पे ज्वाइन किया किसके साथ, वी हैव टू ज्वाइन दिस विथ प्लस। ओके, तो प्लस के साथ ज्वाइन किया और इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा,
इसका रेफरेंस अभी स्टैक पे ही है. We are giving to the reference to the stack only. Okay. Now, अगला symbol हमारा क्या है? Again divide is there. Okay. When again divide is there means what? We have to take these two operand. Okay. We have to take these two expression. तो हमें ये पूरा expression को divide के साथ merge करना होगा, इस पूरे expression को. ठीक है. So when we are merging these two, what we have to? The resultant will be what? So I'll draw the final resultant. तो यहाँ पे अगर हम फाइनल रिजल्टेंट की बात करें तो फाइनल रिजल्टेंट हमारा क्या निकल के आएगा. सो लेट मी ड्रॉ दैट आल्सो. सो सो फाइनल रिजल्टेंट विल बी लाइक स्टार्टिंग विथ BC. BC BC is divided into star and here A with the minus sign. Okay. And this minus will be with the division sign and this division will be the plus with that. एंड यहाँ पे क्या था D एंड D के बाद क्या है दिस डिवीजन एंड डिवीजन के बाद क्या है हमारा E एंड F. ओके. सो कैन वी से दिस इज आवर एक्सप्रेशन ट्री? यस, डेफिनेटली इट इज एन एक्सप्रेशन ट्री. इट इज एन आवर एक्सप्रेशन ट्री. एक्सप्रेशन ट्री. ओके. सो कई बार हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन भी गेट में कई बार पूछे जा चुके हैं इस एक्सप्रेशन ट्री के बारे में. तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एक्सप्रेशन ट्री फ्रॉम एन गिवन अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. ठीक है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है तो उससे हम कैसे एक्सप्रेशन ट्री को कंसीडर करेंगे और कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो दिस इज एन एग्जांपल हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट. So for the previous year question, you will find so many type of question converting into the expression tree. ठीक है, तो याद रखना है. Let me revise it complete for you. सबसे पहला, for a given postfix expression, if it has given the postfix expression, so कई बार question आपको कैसा दे सकता है? कई बार question आपको किस फॉर्मेट में दे सकता है? It will give the infix expression. ओके. सो इनफिक्स से हमें क्या बनाना होगा? इनफिक्स से हमें क्या बनाना होगा? उसको पोस्टफिक्स कन्वर्जन करना होगा. ठीक है, तो इनफिक्स से हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में. देन वी हैव टू फॉर्म द प्रोसीजर. ठीक है, उसके बाद हमें ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा सो दैट वी कैन इजिली कंस्ट्रक्ट आवर एक्सप्रेशन ट्री. सो क्वेश्चन विल बी फॉर्म ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स में दिया होगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट. जस्ट कन्वर्ट इनटू पोस्टफिक्स. ओके. सो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करना है, दैट आई हैव ऑलरेडी मेड एन वीडियो ऑन दैट, सो यू कैन गो थ्रू दैट. एंड इनफिक्स से पोस्टफिक्स, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन ट्री. ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एक्सप्रेशन ट्री. हम कैसे एक्सप्रेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया हमें ध्यान रखना है, अगर ऑपरेंड हुआ तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, अगर ऑपरेटर हुआ तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है. तो ऑपरेंड के केस में हमें क्या करना है? क्रिएट ए नोड एंड पुट दैट रेफरेंस ऑन टू द स्टैक. एंड डेफिनेटली फॉर ऑपरेटर, पॉप पॉइंटर्स टू टॉप ऑपरेंड, टू ऑपरेंड. ठीक है, तो पॉइंटर्स जो भी पॉइंट कर रहे होंगे ऊपर के टॉप, उनको हमें क्या करना है? पॉप करना है. Then we have to make left child and right child and accordingly we have to make the reference again. हमें एक और रेफरेंस वापस से स्टैक पे बनाना होगा. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट हाउ टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन ट्री एंड हाउ टू मेक एन एक्सप्रेशन ट्री. ठीक है, तो एक्सप्रेशन ट्री का अपना क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट ट्री. एंड इस एक्सप्रेशन ट्री को हम किसके लिए यूज करते हैं? टू रिप्रेजेंट द ऑपरेटर एंड ऑपरेंड रिलेशनशिप बिटवीन दोस टू. ठीक है, इसकी लेवलिंग भी हम कर सकते हैं. तो लेवलिंग हम कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी लेवल्ड. ओके, सो कुछ डेटा स्ट्रक्चर में लेवलिंग कहाँ होती है? 1 से होती है, कई से 0 से होती है. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So when we are representing with array, अगर हम इसको array में represent करते हैं तो definitely हमारा array structure कुछ इस तरीके का होता है. तो a of 0 पे क्या कंटेन करेगा? This symbol. Okay, so it can be a of 1 पे क्या represent करेगा? It is going to represent minus. So it is level wise, left to right, top to down, left to right, top to down, like that. ठीक है, so for array representation we have to take left to right and top to down. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कंसीडर एक्सप्रेशन ट्री. और इस तरीके से हमको क्या करना है? एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट करना है.
तो आई होप यू लाइक द सेशन एंड आपको एक्सप्रेशन ट्री का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं एरे में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेशन ट्री। सो दिस इज इट फॉर द टुडे सेशन एंड आज के सेशन में हम यही देखेंगे और we'll see you in the next session. And those students who are preparing for GATE 2025, so this is a very good topic for data structure part. Okay, in that tree. So thank you so much for watching this. I'll see you in the next video. Thank you.